Hey guys, welcome to my channel Suitcase Ready. And here's the day 3 of my Manali trip. What a beautiful morning and peaceful mountains, fresh air. Another exciting day, and I'm just waiting for it. बट सुबह सुबह सबसे पहले पैकिंग करनी थी, तैयार होना था एंड फिर पूरा ड्रेसअप होना है, रेडी होना है एंड बहुत एक्साइटेड थी मैं. सो मैं जल्दी से सब कुछ पैक कर रही थी, देख रही थी कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं एंड देन आई फाइनली गॉट रेडी. एंड यहाँ पर एक क्यूट सा फ्रेंड भी मिला, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी तैयार हो गए थे. तो हम एक पास में एक जगह थी, वहां पर क्यूट सा झरना था, बहुत प्यारी सी जगह थी. तो हम वहां पर बैठ गए थे और यहाँ पर ये नज़ारा देखो गाइस, बहुत ही प्यारा है. जस्ट हियर द साउंड ऑफ वाटर. गाइस उसके बाद हम चलते चलते एक जगह पहुंचे थे, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल था. एंड हम चौगिनी फॉल्स तो नहीं जा पाए थे, तो वी वर एंजॉयिंग दी मिनी चौगिनी फॉल्स देयर. एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून था वहाँ पर. बर्ड्स थी, पानी पूरा बह रहा था पहाड़ों के बीच. बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर थी. आई कुड फील द एनर्जी इन द एयर. It was just so beautiful. And here you can see a cute little friend as well. गाइस जब तक और सब तैयार हो रहे थे तब हम दोनों चिल कर रहे थे, बहुत मजे आए. हम आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे और सुकून से पूरा जो इन्वायरमेंट था उसको अब्जॉर्ब कर रहे थे. एंड फिर आई एम द एडवेंचरस वन. यहाँ पे जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आई कैन कम इजीली डाउन. How was it? It was amazing. एंड गाइस अब सब रेडी हो गए हैं और अब हम निकल चुके हैं मनाली से. अब हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ. कुल्लू हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है. इसके पास एक बीस रिवर है जो इसके किनारे बसी हुई है. ये जगह बहुत ही स्टनिंग है. यहाँ पर भी लश ग्रीन वैलीज है एंड इट इज़ फेमस फॉर द एडवेंचर एक्टिविटीज़. इफ़ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो मनाली से कुल्लू कुछ 40 टू 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा. बट ट्रैफिक को देखते हुए इट कुड टेक मोर टाइम. एंड अभी जो कुल्लू की जो वैलीज है वहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है. सो वी आर रियली एक्साइटेड कि आज क्या होने वाला है. Guys, we finally reached to Kullu and obviously paragliding was on our mind. बट जब हम वहाँ पहुँचे तो प्रॉपर पैराग्लाइडिंग का सिस्टम कुछ दिख नहीं रहा था. सिर्फ एक ही पर्सन था जो करवा रहा था और पूरी मोनोपोली का एडवांटेज ले रहा था. तो उसने रेट्स बहुत हाई कर रखे थे. तो हमने आफ्टर बार्गेनिंग एंड डिस्कशन के बाद भी ट्राई किया, लेकिन उसने नहीं माना. तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि पैराग्लाइडिंग नहीं करते. एंड आज दिन नहीं है हमारा एडवेंचर का, किसी और दिन. बट दिस इज नॉट द एंड बिकॉज द नेक्स्ट स्टॉप वाज स्टिल वेटिंग. गाइस अब हम आगे निकल चुके हैं मणिकरण की तरफ. यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, दिस इज दी नोन एज पार्वती वैली. देयर इज पीस रिवर. तो जो आप व्यूज़ देख रहे हो बहुत प्यारे व्यूज़ थे. बट जो रोड थी वो बहुत ख़राब थी, तो पूरा धूल धूल हो रहा था क्योंकि बहुत ट्रैफिक था उस टाइम. एंड रोड बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैवलर के अंदर. प्लस बहुत धूप थी तो बहुत गर्मी भी लग रही थी.
गाइस इतने प्यारे नज़ारे हैं ना, मन कर रहा है कि बस गाड़ी को रोक लो और यहाँ पर एक दो फोटोज क्लिक कर लो, इस नज़ारे को एब्जॉर्ब कर लो। इतनी प्यारी जगह थी, ओ गॉड, एंड दीज ट्रीज, दे आर सो ब्यूटीफुल, एंड जस्ट लिसन टू द वाटर नाउ। गाइस हम पहुंच गए थे मणिकरण। ये प्लेस अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का गर्म पानी नेचुरली अंडरग्राउंड जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से आता है, और इसकी हीट इतनी ज्यादा तेज होती है कि यहाँ का जो प्रसाद है, चावल छोले, सब यहीं पकाया जाता है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा यहाँ का सबसे फेमस स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है, और यहाँ नियर बाय हिंदू टेम्पल्स भी है। एक शिव टेम्पल है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी हिंदू और सिख लोग आते हैं, सब डिवोटीज यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना मणिकरण देखने के लिए, स्पिरिचुअल साइट एंड फेमस हॉट स्प्रिंग्स जो है यहाँ पर, एक जो ब्यूटीफुल प्लेस है, उस सब की वाइब्स को एब्जॉर्ब करते हैं। गाइस यहाँ पे हवा में ही कुछ है, मतलब एक अलग ही नशा है। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल जगह देखकर, इट वाज फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो अलाइव। साइड में रिवर चल रही है, सामने माउंटेन है, छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई है, लोग घूम रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना, आई कांट टेल यू इनफ। भाई रास्ते से लग नहीं रहा है कि यहीं पर है गुरुद्वारा, बट यहीं पर है। एक गुरुद्वारा भी है और एक शिव मंदिर भी है। तो ये छोटी छोटी गलियों में जब आप आगे चलोगे, एंड देन यू विल फाइंड अ प्लेस यू कैन सी है, सो दिस इज द टेम्पल, एंड उसके साइड में ही गुरुद्वारा है। तो अभी हम टेम्पल में जा रहे हैं जहाँ पर वो हॉट स्प्रिंग्स हैं, एंड वहाँ पर सब खाना बनता है। सो यू कैन सी इट है। यहाँ पे जो नीचे है ना, ये पूरा उबलता हुआ पानी है। गाइस शिवा टेम्पल के बिल्कुल सामने जो रिवर फ्लो हो रही है, ओह माय गॉड, उसका फ्लो लिटरली इंसेन था। पानी इतनी स्पीड और फोर्स के साथ बह रहा था कि बस देखते ही रह जाओ। एक तरफ पीसफुल स्पिरिचुअल वाइब्स और दूसरी तरफ नेचर का इतना पावरफुल फॉर्म, द कंट्रास्ट वाज ट्रूली अनबिलीवेबल। एंड एक और चीज़, जब हम हॉट स्प्रिंग हमने शुरू में देखे थे, तो हमें ना वहाँ पर पोटली मिली थी, थोड़े थोड़े उसमें चावल के दाने थे, थोड़ी थोड़ी कुछ छोले राजमा अलग अलग बने हुए थे। तो वो हमने डालकर रखा हुआ था हॉट स्प्रिंग के अंदर, ताकि वो उबलने में टाइम लगाएंगे। एंड हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारी सबने डुबो रखी है अपनी पोटलियाँ। एंड जो यहाँ पे आप मटके देख रहे हो, इसके अंदर चावल और छोले चावल रखे हुए हैं, और वो उबल रहे हैं और बाद में सर्व होंगे। और इसके बाद हम आगे जा रहे थे गुरुद्वारे साहिब। यहाँ पर एक केव थी जो हॉट केव थी, जहाँ का फर्श इतना ज्यादा गर्म था, और बोला जाता था कि अगर आप इसे क्रॉस कर लोगे तो इट्स सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग और समथिंग। सो वी ट्राई टू क्रॉस इट, बट बहुत ज्यादा गर्म फर्श था। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ही आपको दुख पाएगा, हवा में धुएं दिख रही हैं, इतना गर्म है यहाँ पे, पानी इतना ज्यादा उबल रहा है। तो दिस इज द नेचर गाइस, एंड वी वर लाइक ऑल्सो astounded after looking at it. एंड गाइस वी आर अगेन बैक टू दिस वेल। यहाँ पर हमने अपनी जो पोटली रखी हुई थी, मैं फिर से उसको पकड़ रही हूँ और देख रही हूँ कि वो उसमें गर्म हो गया नहीं हो गया चावल। तो हम फिर से उसको डुबो कर रहे थे। एंड आप यहाँ देख सकते हो इस वेल के अंदर सब लोगों ने सिक्के भी फेंके हुए थे, जो हम बोलते हैं कि एक, अगर आपकी कोई मनोकामना है एंड आप उसको पूरा करना चाहते हो, तो आप इस वेल में सिक्का फेंको, एंड यू आप अपनी मनोकामना जो आपकी इच्छा है वो बोलो, तो भगवान वो पूरी करते हैं।
तो इसलिए लोगों ने फेंके हुए थे। एंड यहाँ पर सब अपनी पोटली लेकर खड़े हैं कि जब तक जो वो चावल उबलेंगे तब तक दे हैव टू कीप इट। लेकिन इसमें सबसे एक चीज थी जो मुश्किल थी, वो थी इसको पकड़ना, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्म पानी था, तो वो इतना गर्म पानी हाथ जल जाता था। एंड जो चश्मा पहना हुआ था मैंने, बल्कि वो भी भाप से पूरा भर जाता था, तो दिखता नहीं था। एंड हेयर यू कैन सी शिव जी का बहुत ही प्यारा विशाल रूप दिखाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने पूरा। तो बहुत ही सुंदर जगह थी। I am waiting. सो गाइज फाइनली आफ्टर एट स्पिरिचुअल डे हम वापस आ गए थे। आज जो रात को हम रुकेंगे कुल्लू के अंदर ही रुकेंगे। तो इट इज मोर लाइक अ कैंपिंग प्लेस जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। यहाँ पर साइड में ही आप देख पाओगे कि रिवर है, एंड बिल्कुल उसके साइड में टेंट्स हैं जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। एंड टुडे इज 27th, नेक्स्ट डे इज 28th, दैट इज व्हेन माय बर्थडे इज। सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड थोड़ा सा मुझे वो भी हो रहा था कि मेरे हस्बैंड कैसे प्लान करेंगे सब, बिकॉज इट्स अ माउंटेन प्लेस, कुछ ऐसे मिलता नहीं है वहाँ पर। तो या आई वॉज हैप्पी दैट इट्स माई बर्थडे एंड वी आर हैविंग फन हेयर, एंड आई वॉज एक्साइटेड एज वेल। सो this is a mini trek that we have to do to reach to that place, and it is very beautiful, properly lit tha and प्रॉपरली अच्छे से ऑर्गेनाइज था, पूरा क्लीन था। एंड सब थके हुए थे, थक चुके थे पूरा घूम फिर के। एंड ट्रैवलर में ट्रैवल करके इट इज़ रियली टायर्ड, क्योंकि रोड्स थोड़ी सी हिली एरिया पे डिफिकल्ट होती है, तो इट वाज नॉट दैट इजी। कौन से रूम्स अवेलेबल है पूछना पड़ेगा। गाइस फाइनली हमें एक रूम अलॉट हुआ, एंड आई गॉट रेडी फॉर माय बर्थडे। चाहे कुछ सेलिब्रेशन ना होती या होती, बट आई वाज ऑलरेडी, सो यस। आम्ही कमेंट करत नाही, करीन कष्ट माझ्या पैशाने, घेणार मी कपकी, राजा होणार मी इन्स्टाची स्टार आहे. गुलाबी साडी आणि लाल लाल लाल, दिसते मी भारी, राजा फोटो माझा काढ. किती मी क्यूट, किती गोड, किती छान, दिसते मी भारी. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
guys, I literally had no idea that my husband has planned so many things. And उन्होंने केक कहाँ से अफोर्ड किया इतने पहाड़ों में, कहाँ से मिला इन्हें, कौन सी शॉप से मिला, मुझे कोई आइडिया नहीं था. आई हैड लाइक जीरो क्ल्यू. मुझे था कि हाँ थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, बट इतने लेवल पे, इतने ग्रैंड लेवल पे आई हैड नो आइडिया. एंड दीज आर सम न्यू फ्रेंड्स दैट वी मेट ऑन दी होल ट्रिप. तो मैं वो सब भी मेरे लिए चेयर कर रहे थे एंड सबके साथ अच्छे से सेलिब्रेट किया. तो इट वॉज एन अमेजिंग डे and I was so excited and I was so blessed. I felt so grateful. मेरी लाइफ में मैंने आज तक कभी स्नो नहीं देखा था, तो इस ट्रिप में मैंने स्नो भी देख लिया. इससे पहले मैंने ऐसे कभी हिल एरिया में नहीं गई थी. लाइक मनाली मेरा एक तरह से ड्रीम डेस्टिनेशन था, तो मैं वहाँ पे भी चली गई. तो इट वाज वेरी फन. एंड मैंने आज मतलब स्पिरिचुअली शिव जी से भी मिली, मैं गुरुद्वारे भी गई थी, तो सबकी ब्लेसिंग थी वहाँ पे. तो बहुत ही मज़ा आ रहा था एंड इट वाज जस्ट अ ब्लास्ट. लेकिन इन सब के बीच में आई वॉज डेफिनेटली मिसिंग माई फैमिली, माई इन लॉज. ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि उन सब के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहती. एक्चुअली मैं ट्रैवल इसलिए चूज़ करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक नई जगह पे इंजॉय कर सकूँ, न्यू मोमेंट्स बना सकूँ, कुछ स्पेशल मेमोरीज कलेक्ट कर सकूँ. और घर जाके मैं सबके साथ सेलिब्रेशन तो करूँगी, तो न्यू प्लेस में न्यू मेमोरीज एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने को भी मिल जाता है. सो आई गेट टू गेट both the worlds, so why not? Guys, हमने बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद we slept and now this is the day 4 and यहाँ पर हम सुबह पूरा फ्रेश होकर, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो आज हम वापस जाएंगे. तो we are just exploring this place and we are enjoying this place. हमारा ट्रिप एंड होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. यू कैन सी एट द बैक आवर कैंप, दैट्स माय कैंप एंड इट वाज ग्रेट. So it was like a best birthday for me, one of the best birthdays. सारे birthday best रहते हैं, मेरे बचपन से अच्छे रहे हैं, but हाँ this was like one of the another experience जो मैंने आज तक नहीं किया था. that was like snow and camping, वो दोनों करने को मिली यहाँ पे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है guys, you should come. but हाँ अभी we are in May end, तो बहुत ज़्यादा crowded है अभी. but yeah, जब थोड़ा crowd कम हो, weather अच्छा हो, you can come here. अभी बहुत अच्छा लग रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओवरऑल जर्नी, तो बहुत अच्छी थी, मज़ा आया सबके साथ. एंड व्हाट एल्स, यू कैन सी द नेचर. यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड. सो थोड़ा सा होता है ऑफिस से करने के बाद, यू फील लाइक यार थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, यू नीड टू एस्केप फ्रॉम दैट रियलिटी, एंड वो फाइनली मिल गया. सो बहुत अच्छा लग रहा है. सो हेयर इज़ द रूम. मैं कल रात को दिखा नहीं पाई बिकॉज बहुत बिजी रहा. So this is the room. Room quality फिर ठीक है, not that good, not that bad. So यहाँ पे वो बनाए हुए हैं थोड़ी सी विंडो मतलब जाली वाली विंडोज़ है, ताकि आप इसमें देख सकते हो. चारों एंड पे है. एंड आपको चादर दी गई थी. These were the beds. And here is the washroom. यहाँ पे वॉशरूम था. And here is the washroom services. So it was good overall. Experience अच्छा था. यहाँ पे आप zip कर सकते हो. Plus Guys, इसके बाद हम कुल्लू से निकल गए थे एंड वी रीच टू कसोल. कसोल इज़ अराउंड 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम कुल्लू एंड इसमें 1-1.5 घंटा लगता है. एंड यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक था, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम ट्रैक करने आए थे और सब लोग रेस्ट कर रहे थे. सो वी वर एक्सप्लोरिंग एन अनऑफबीट प्लेस. सो वी रीच टू दिस फॉरेस्ट. हमारे साथ जो डेओर जो जिनके साथ हमने एसोसिएट किया था, उनका जो हमारा कैप्टन थे वो भी हमारे साथ चल रहे थे. तो वी वर लुकिंग कि कुछ अच्छा सा एक्साइटिंग सा मिल जाए. एंड दिस प्लेस वाज अमेजिंग. मतलब पूरी जगह सिर्फ फॉरेस्ट था एंड सिर्फ पेड़ ही पेड़. इतनी प्यारी हवा चल रही थी वहाँ पे, ठंडी ठंडी. एंड यू कैन हियर द बर्ड्स अराउंड. ओ कैफे भी है यहाँ पे. ग्रैहम 2 किलोमीटर है. एंड गाइस, पास में ही एक झरना मिल गया.
Oh my god, it was just so amazing. I can't tell you. इतनी गर्मी हो रही थी उस टाइम बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, मतलब हमारी कुल्फी जम गई, मतलब पानी में पैर तक नहीं रख पा रही थी जल्दी से। इट वाज सो फ्रीजिंग, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। Amazing, seriously, surreal. ग्रहम, वो जो मैंने पढ़ा नहीं था। किसी का ऑटो पड़ा है। तो प्यार करने वाली जंगल में खो गए, पागल बने खो गए। कहो अब क्या करें, करें अब क्या करें, मिले दिल के मिले, चले आशिक चले, तो प्यार करने वाले खो गए। गाइस वी वर लुकिंग फॉर सम कैफे जो मिल जाए, बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वो 2 किलोमीटर ऊपर था, तो इतना तो हमसे नहीं चला जा रहा था, हम थक चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे कहीं जगह पे एक बार बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं इस व्यू को, एंड फिर उसके बाद हम खाने खाने जाएंगे। तो हम एक जगह बैठे एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग दैट। And guys, you can see here the crazy people. इनको इतने ठंडे पानी में नहाना था, एंड वो इतनी आगे जा चुके हैं एंड दे आर एंजॉयिंग। मैं अपने पैर नहीं डाल पा रही हूँ अभी बिकॉज इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, मतलब it was freezing badly, and look at her, like they are literally crazy. गाइस फाइनली उसके बाद हम वापस गए, हमने एक कैफ़े में खाना खाया, हम बहुत थक गए थे, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद वी वर गोइंग बैक, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक और दिक्कत हुई थी, हमारा ट्रैवलर बंद हो गया था बीच में, तो हमें 3-4 घंटे एक ही जगह रुकना पड़ा, एंड उसके बाद वी वर लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड, सो एंग्री। बट उसके बाद फाइनली हमें एक कार मिली थी जो लोकल पीपल चलाते हैं, फिर उनमें से एक बंदे ने हमें एंड तक एक जगह पे छोड़ा जहाँ से हमारी बस थी। तो दिस वाज द एंड, इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, एंड थैंक यू पीपल फॉर all the love, and thanks for watching my show, my videos. Thanks you.